तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर क्या होता है सर? नॉर्मल से ऊपर। सुपर नॉर्मल मतलब जो सिमिलर इंडस्ट्री के बिजनेस हैं वो कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको कि सपोज मेरा ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, मैं कार मैन्युफैक्चर करता हूं। सिमिलर मैं नहीं करता हूं भाई, कार मैन्युफैक्चरिंग अज्यूम करने में टैक्स नहीं लगता। तो मैंने अज्यूम किया कि मैंने कार मैन्युफैक्चरिंग करी है और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेरी है, और सिमिलर टाइप के बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं, अदर ब्रांड्स, वो भी कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सपोज वो 10% अर्न करते हैं अपने प्रॉफिट का, और अगर मैं यहां पर ज्यादा अर्न कर रहा हूं तो मतलब मैं उनसे ऊपर अर्न कर रहा हूं, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, राइट। तो नॉर्मली लोग अगर बिजनेस करें उसी टाइप के बिजनेस को, तो वो जो भी अर्न कर रहे हैं अगर मैं उससे ऊपर कर रहा हूं तो मैं सुपर कर रहा हूं, राइट। तो नॉर्मल से ऊपर सुपर। तो देखते हैं गुडविल कैसे निकालते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड में मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का, राइट, और डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, राइट। यहां पे मेंशन पूरा नहीं है, डिवाइड कर देंगे इस फॉर्मूले को हम 100 से। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में जो हमने पैसा लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सुपर प्रॉफिट क्या होता है सर? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो मैंने कमाया, नॉर्मल जो नॉर्मल लोग कमा रहे हैं, तो सुपर जो मैंने किया, राइट, जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया दैट इज सुपर। अब सपोज कि एवरेज प्रॉफिट है 90,000 थोड़ी देर के लिए, और जो नॉर्मली लोग अर्न कर रहे हैं दैट इज 70,000, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000। अब ये नॉर्मल ये एवरेज प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई बिजनेस किया और 90,000 का प्रॉफिट अर्न किया। 70,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। ये कैसे निकाला? सपोज मैंने बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय करके रखा था 7 लाख रुपीस का, और 10% का रेट दिया हुआ है, तो 10/100, तो मैंने अर्न कितना किया? 70,000। तो 70,000 नॉर्मली मैं अर्न करता। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। तो देखिए 70,000 आपका आया, एवरेज से माइनस किया, एवरेज नॉर्मल से ऊपर कितना हुआ? 20,000, दैट इज सुपर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं इस कदर। अब सनी एंड रोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. Their book shows that the capital employed by on 31st March was 7 लाख। चलो ये तो सिमिलर ही है। 7 लाख रुपए का हमारा जो है बिजनेस में हमने कैपिटल एम्प्लॉय करके रखा है। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो भाई हमने कैपिटल कितना एम्प्लॉय किया था? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? कैपिटल एम्प्लॉयड वाज 7 लाख। क्या रेट है? रेट है हमारा 10%। तो इसका मतलब अगर मैं 7 लाख का 10% निकालता हूं तो नॉर्मली 70,000 रुपए लोग इसी कैपिटल को लगाकर, अगर मैंने भी 7 लाख रुपए लगाया है और कोई और भी 7 लाख रुपए लगा रहा है, तो 10% तो वो अर्न कर ही रहा है। अगर मैं इससे ज्यादा अर्न कर रहा हूं तो मेरी अर्निंग ज्यादा है। मैं नॉर्मल से ऊपर हूं तो मैं सुपर हूं। तो देखिए अब मेरा नॉर्मल कितना है सर? जो बिजनेस में मैंने प्रॉफिट अर्न किया दैट इज 90। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न हुआ? 90,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 70,000। तो सुपर कितना है? 20,000। अब गुडविल का क्या बोला वो? सर गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 5 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब जितना भी मैं सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं वो सुपर प्रॉफिट अगले 5 साल तक मैं अर्न करता रहूंगा, तो 5 years ऑफ परचेज। तो देखिए, तो मेरा गुडविल कैसे आ गया? तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? सुपर प्रॉफिट इज 20,000। ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? ईयर्स ऑफ परचेज इज 5 एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो मेरे फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपए की। मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए नहीं भी लगा रहा हूं तो मैं उतना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में, कि हम कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसमें पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 में आपको और भी समझ में आ जाएगा और ये चैप्टर हो जाएगा दी एंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।